हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की कृपा से सनातन धर्म युग युगों से पोषित, पल्लवित और फलित होता आ रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है नाथ पर कि वो ऐसे ही पुष्पित, पल्लवित और फलित होता रहेगा। यद्यपि समय समय पर बहुत सारे लोग, या यूं कहें बहुत आतताई लोग, सनातन को धूमिल करने के लिए, या यूं कहें कि सनातनी बहुत ज्यादा सहिष्णु है, बहुत ज्यादा सहज सरल, और सनातन धर्म में तो आपको मालूम है ना, सहिष्णुता अपरंपार है। यहां सिखाया जाता है मंदिर जाओ, पूजा करो, फूल चढ़ाओ, आरती लगाओ, दिया बत्ती करो, धूप बत्ती लगाओ, हवन करो, यज्ञ करो, पूजा करो, पाठ करो, प्रणाम करो और लड्डू खिलाओ और मुंह मीठा कराओ। आप उन धर्माचार्यों से के संदर्भ में कुछ क्यों नहीं कहते जहां सिखाया जाता है बकरा काटो, इनको काटो, उनको काटो और फिर खुद को काटो, हाय हुसैन हम न थे, आदि इत्यादि। कुल मिलाकर सीधी सीधी बातों में कहा जाए तो जब भी सनातन पर किसी भी प्रकार का आक्षेप लगाया जाता है तो वो, क्योंकि कहने वाले और करने वाले भी बिल्कुल भी सनातनी नहीं है, कदाचित उनका शरीर, उनका ये पार्थिव शरीर हो सकता है सनातनी हो, लेकिन उनका मानस सनातनी नहीं है। सब बातों की एक बात, सनातन आदि है, अंत है और अनंत है। सनातन त्रिकाला बाधित सत्य है, इसमें कदाचित कोई संदेह नहीं। मैं 2-3-4 दिनों से बहुत कौतूहलता देख रहा था। कोई नागपुर में किसी संत के बारे में कह रहा है, कोई कहीं कुछ कह रहा है, और इसमें कुछ बने बनाए लोग भी, मतलब जो 2 पैसे का रंग लेकर के, कपड़े रंग करके सन्यासी बने घूम रहे हैं, वो लोग भी इसमें इस आग में खूब घृत डालकर आनंद लेना प्रारंभ करते, यद्यपि ये ठीक बात नहीं है। मैं सत्य कहूं और वास्तविकता की एक बात कहूं कि व्यक्ति विशेष के लिए, मतलब मैं ये लाइव या ये प्रोग्राम, ये वीडियो मैं केवल बागेश्वर के बारे में नहीं कर रहा हूं। बागेश्वर धाम वाले जो महाराज जी हैं उनके संदर्भ में कोई बात नहीं कर रहा हूं। धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में कोई बात नहीं कह रहा हूं। वो तो भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, और सबसे बड़ी बात सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए, और वास्तविकता में अगर देखने जाओगे आप तो जनमानस के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। संतों के, गुरुओं के सेवक हैं और बहुत दिव्यता से काम कर रहे हैं। अगर कदाचित ये कहा जाए कि तुलसी का पत्ता बहुत लाभकारी है, अगर ये कहा जाए कि रुद्राक्ष बहुत लाभकारी है, अगर ये कहा जाए कि भैया अगर आप ज्वरांकुश की चाय पीते हो, ज्वरांकुश डालकर चाय पी लो तो आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार सब बंद हो जाएगा, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये तो वनस्पति तंत्र है, जो पढ़ा है वो बताया जा रहा है। किसी भी प्रकार के चमत्कार को प्रसारित नहीं किया जा रहा है, केवल और केवल धर्म को प्रसारित किया जा रहा है। धर्म को, भगवान के नाम को जन जन तक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए, ना कि इसमें अवरोध उत्पन्न करना चाहिए। समस्त प्रकार के अवरोध लगाने वालों का मैं पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं। एकदम ये सही तरीका नहीं है। सारे के सारे जो भी विष्णु पद में, शिव पद में, देवी पद में, हनुमान पद में अनुराग रखते हैं, उनके चरणों में प्रीति करते हैं और सनातनी हैं, उन सबको पुरजोर तरीके से इस बात का विरोध करना चाहिए और खूब आनंद से एकजुट होकर के एक साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही है। ये पूरे की पूरे सनातन की बात है, और जहां सनातन की बात है, हिंदुत्व की बात है और धर्म की बात है, वहां सब एक साथ खड़े हो। मैं पूरी तरह से पुरजोर तरीके से इस बात का विरोध करता हूं कि जो भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में बातें कही जा रही थी वो सब अनर्गल हैं, बिल्कुल सिरे से खारिज करने वाली बातें हैं। अरे भगवान का नाम ले रहे हैं हम सब, परमात्मा का नाम पूरे विश्व में ले जाकर बता रहे हैं। हम तो नहीं कहते कि आप वो 100 करोड़ रुपए जिसने फिल्म लगाई है उसको देखने चल पड़ो,
हम थोड़ी कह रहे हैं कि तुम बिना मतलब के काम करना शुरू कर दो, हम थोड़ी कह रहे हैं कि पश्चिमी सभ्यता को अपने ऊपर लपेट लो, हम थोड़ी कह रहे हैं कि आप अपने घर वालों को बाहर निकाल दो, अपने माँ बाप की इज्जत ना करो, हम थोड़ी कह रहे हैं कि आप केवल अकेले रहो और दूसरे को किसी को भी अपना मत मानो। हम तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम तो कहते हैं राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। पूरे विश्व में भगवान का डंका बज रहा है, भगवान के नाम स्मरण करने की भावनाओं को प्रसारित किया जा रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं हो रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा भैया, हर हर महादेव और घर घर महादेव। भगवान को खूब मनाओ, खूब भगवान से प्रीति करो, इसमें कोई चमत्कार बात नहीं। अरे कुछ अच्छा हो जाए तो चमत्कार तुम मानो, तुम्हारी मर्जी है। ईश्वर का नाम लेने से कुछ अच्छा होता है, और अगर तुम इसे चमत्कार मानते हो तो भैया धरती के वासियों इसको वैसे ही मानना, कोई नुकसान की बात नहीं है। हर हर महादेव।